आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है। ताजिएदारों पर दबाव बनाकर छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट जबरन लिखवाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिम धर्म का सम्मान होगा। योगी जी पहले इस बात को कहने से पहले सोचे कि लोग डर से सड़क खाली नहीं करते बल्कि दूसरे के सम्मान में सड़कों को खाली करते हैं। अगर हिंदू समाज का कोई त्योहार, कोई जुलूस निकल रहा है तो मुसलमान डर कर खाली थोड़ी कर रहा है सड़क को, वो उसके सम्मान के लिए खाली करता है कि उनका जुलूस निकल जाए और कोई अड़चन पैदा नहीं हो। ये चीज़ दिखाना कि हम सड़कें जो खाली हो जाती थी ये लोगों को गुमराह करना है। कहा कि पेड़ नहीं कटेगा, तार नहीं कटेंगे, तो पेड़ तो कटता ही नहीं था। पेड़ कब कटे? तार जरूर कटते थे लेकिन तारों को नहीं कटवाया जा रहा। ये अपना आदेश उन्होंने थोपा गया है। तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका क्यों लगा, इसको लेकर लखनऊ में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंथन किया। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। उन्होंने अति आत्मविश्वास को पार्टी की हार की वजह बताया। साथ ही पार्टी में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी भी तरह से बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी सभी 10 की 10 सीटें जीतेगी। तो विश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। विधानसभा को चुनाव भी जिताया, नगर निकायों में भारी सफलता प्रदान कराई, सर्वाधिक चेयरमैन और सर्वाधिक पार्षद भी जिताए, और आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। वहीं इस बैठक में जेपी नड्डा ने चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष भ्रम फैलाने की साजिश में सफल हो गया, जिसका असर चुनावों पर पड़ा। कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है, और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं। बीजेपी के इस मंथन में क्या निकला समाधान और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी है चुनौती, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर।